है और कई बार क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। जी हाँ, इंडिया में इमरजेंसी जो है कई बार लग चुकी है, चाहे हम राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल स्तर पर की इमरजेंसी की बात करें या फिर स्टेट इमरजेंसी की बात करें, तो यह जो है कई बार लागू हो चुका है। और आज हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्या परिस्थितियाँ होती है और कैसे जो है किस हाल में क्यों इमरजेंसी लगाया जाता है। साथ ही जो है भारत के इतिहास के उस पन्ने को पलटेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुए और किस परिस्थिति में क्यों हुए। साथ ही उनसे तमाम संवैधानिक जो रूल है, आर्टिकल है, इन तमाम चीज़ों पर भी हम आज बात करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड यह जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आप लोग भी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो में से एक है। दरअसल जो है इमरजेंसी जो है जिसे हिंदी में आपातकाल भी कहते हैं, जब किसी भी बाहरी आक्रमण का जब खतरा होता है देश पर, या फिर देश के किसी भाग में कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, चाहे जो है सैन्य विद्रोह हो या फिर जनता के द्वारा जिसमें हथियार भी शामिल हो और काफ़ी गड़बड़ी की आशंका होती है, तब राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है कि वो जो है इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो संविधान के स्पेशली जो है 18वें भाग में आर्टिकल 352, 356, 360, ये 3 है जिसमें जो है आपातकाल का जो है व्याख्या की गई है, और यही जो है राष्ट्रपति को इमरजेंसी लागू करने के लिए इसमें संवैधानिक प्रावधान है। तो अब तक हम जो है सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल का, नेशनल इमरजेंसी का, जो 352 की जो हम बात करें, तो इसमें ये है कि अगर कोई देश, बाहरी देश अगर आक्रमण कर रहा है या फिर देश के किसी भाग में किसी तरह की बहुत बड़ी गड़बड़ी है, या फिर सैन्य विद्रोह, या फिर जो है कोई जनता द्वारा सशस्त्र विद्रोह है, तो ऐसे में जो है 352 आर्टिकल का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लगा सकता है। उसके बाद आता है 356, तो ये स्टेट के लिए लागू होता है। देश में कई ऐसे स्टेट हैं जिसमें कई बार अब तक जो है इमरजेंसी लग चुके हैं, और एक होता है 360। जी हाँ, ये 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। जब ऐसा लगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय साख यानी वित्तीय वैल्यू में जो है किसी तरह का जो है संकट आए, तो वित्तीय आपातकाल के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब तक जो है 352 जो है जो लागू हुए हैं आपातकाल, वो करीब जो है 3 बार हुए हैं। एक जो है स्पेशली जो है 1962 के दौरान लगे थे, जब जो है चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था। तो एक लंबा ये आपातकाल था, 62 से 68 के बीच अगर देखा जाए। दूसरा आपातकाल जो था वो जो है स्पेशली 1971 में लगा था, और तीसरा जो था वो 1975 में लगा था। तो पहला जो आपातकाल था जो 1962 के दौरान लगा था, 62 से जो है 68 के बीच, तो एक टाइम पीरियड था 1962 से। तो उस टाइम जो थे वो राधाकृष्णन, जो टीचर्स डे के तौर पर भी उन्हें याद किया जाता है, तो उन्होंने जो है ये आपातकाल लगाया था। दूसरा जो है 1971 के बीच, तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति वीवी गिरी के टाइम ये आपातकाल लगा था। और एक जो था वो 25 जून जो 1975 में जो आपातकाल लगा था, वो जो है राष्ट्रपति जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद जो थे, वो उन्होंने आपातकाल लगाया था। तो ये 3 बार आपातकाल लगे थे। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का शासनकाल को देखा जाए, तो पहला जो आपातकाल जो 1962 के आसपास जब लगा था, तो उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
और दूसरा जो आपातकाल लगा था वो इंदिरा गांधी के टाइम लगा था। और तीसरा जो आपातकाल जो था वो जो है वो भी जो है इंदिरा गांधी के टाइम लागू किया गया था। अब हम बात करते हैं आपातकाल के बारे में, कुछ डिटेल्स इसके बारे में। अ, दरअसल जो है 356 जो है वो स्टेट में लगा, कई स्टेटों में लगा। अगर हम स्पेशली सबसे पहले जो है पंजाब स्टेट में 356 लागू हुआ था। 356 का आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा था। और उसके बाद कई राज्यों में ये आपातकाल इमरजेंसी लागू हो चुकी है। और ऐसा माना जाता है कि सबसे कम टाइम में कर्नाटक में 7 दिन का आपातकाल लगा था। उसके बाद जो है एक आता है 360 जो वित्तीय आपातकाल कहलाता है। और ये आपातकाल जो है अब तक भारत में कभी नहीं लागू हुए। जी हाँ, यही एक ऐसा आपातकाल है जिसका ऐसा कभी सिचुएशन नहीं हुआ कि अभी तक नहीं लगी। लेकिन इससे पहले जो है 352 और 356 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 जो स्टेट वाला है वो लागू हो चुका है। अब हम बात करते हैं 352 का पहले। तो उसमें जो है 1975 का जो आपातकाल है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपातकाल काफ़ी ऐतिहासिक है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आते हैं। दरअसल जो है 25 जून 1975 को जो है ये आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाए थे। और तमाम तरह के प्रेस पर प्रतिबंध लगाए गए थे। विपक्ष की जितनी विपक्षी जो पार्टी के नेता हैं, चाहे हम बात करें जयप्रकाश नारायण की, चाहे हम उस दौरान जो भी विपक्ष के थे कई पार्टी के नेता, सोशलिस्ट पार्टी के नेता हो या फिर जनता पार्टी के, और अटल बिहारी वाजपेयी हों, तमाम ऐसे नेता हैं जो विपक्षी जो थे, उन तमाम लोगों को, कई लोगों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया था। और इस आपातकाल जब लागू हुआ था तो कई ऐसे काम थे, उससे उस पर एक तरह से रोक लगी थी। प्रेस की स्वतंत्रता आज़ादी पर भी रोक लगी थी। और ये उस दौरान जो है काफ़ी लोगों को अरेस्ट भी किया गया था। तमाम जगहों पर प्रदर्शन हुए थे, विरोध हुए थे। तो ऐसी हालात परिस्थिति बनी कि जो है 75 में जो है इंदिरा गांधी के टाइम जो है ये आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी ने उस दौरान जो है देश के अंदर आंतरिक अशांति का आरोप लगाते हुए ये कहा था, ये आपातकाल जो है लगाया था। अब हम ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जून 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था, जो इमरजेंसी लागू थी, उसके पीछे मेन रीज़न क्या था, क्या पृष्ठभूमि थी। तो दरअसल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया था। और उसी फ़ैसले ने एक तरह से विपक्षी पार्टी को प्रदर्शन करने और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पद से हटाने के लिए जो है तमाम जगहों पर ज़बरदस्त प्रदर्शन होने लगे। लाखों लोग एक जगह जमा होने लगे। वो एक दौर था जब न तो आज के दौर की तरह सोशल मीडिया का दौर था और न ही जो है इतने न्यूज़ चैनल थे। लेकिन विपक्ष के आह्वान पर जो है दिल्ली और आसपास के मैदानों में लाखों लोग जमा हो गए थे। करीब 10-20 लाख लोगों का एक जमावड़ा था और तमाम प्रदर्शन हो रहे थे कि इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफ़ा दे। और लोगों का, विपक्ष का आरोप था कि उस दौरान जो है बेरोज़गारी और कई तरह के अनियमितता और धांधली और तमाम चीज़ों के आरोप लगे थे, जो परिस्थिति एक तरह से उस दौरान जो है आपातकाल के लिए लोगों को विवश कर दिया था और इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। तो पहले हम ये भी बात करें कि हाई कोर्ट का क्या फ़ैसला था। दरअसल जो है रायबरेली से 1971 का जो चुनाव का मामला था, उसमें इंदिरा गांधी के जो है अपोज़िट में, प्रतिद्वंदी में जो थे, वो सोशलिस्ट पार्टी के राजनारायण खड़े हुए थे। और उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उस चुनाव के दौरान, यानी रायबरेली संसदीय क्षेत्र से इंदिरा गांधी ने जो है दुरुपयोग किया है, कई तरह का जो है
जो कानून चुनाव का जो प्रक्रिया है उसका वो उसमें उन्होंने उल्लंघन किया। तो उन्होंने जो है इसके लिए कोर्ट गए और जो इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट थी, उस कोर्ट ने जो है करीब जो है जो 75 में जो है एक फ़ैसला दिए थे वहाँ के उस टाइम के जज, तत्कालीन जज जो थे जगमोहन लाल सिन्हा ने, और उन्होंने जो है उस चुनाव को उन्होंने फ़ैसला जो दिया था उस चुनाव को उन्होंने रद्द कर दिया था। और उन्होंने ये आदेश भी दिया था कि इंदिरा गांधी को सभी जो है वो संवैधानिक पद से उन्हें 6 साल के लिए उन्हें हटा दिया गया था। तो एक तरह से हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था कि इंदिरा गांधी के लिए वो चुनाव को जो रायबरेली से जो खड़ी हुई थी उसको रद्द कर दिया गया था, और सभी तरह का जो लाभ पद उनको जो मिल रहा था उस पद से के लिए भी 6 साल के लिए उस पर उनका रोक लगा दिया गया था। और तब जो है एक तरह से विपक्ष के जो नेता थे उनके लिए एक तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे तत्कालीन जगमोहन लाल सिन्हा, उनका ये आदेश एक तरह से इनके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए एक तरह से संजीवनी का काम हुआ। और तमाम जो है इसके विरोध प्रदर्शन होने लगे कि इंदिरा गांधी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दे, और तमाम जगह इसका विरोध होने लगा। तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह प्रदर्शन होने लगे। तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने इस फैसले के ख़िलाफ़ में सुप्रीम कोर्ट में जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गई और वहाँ अपनी जो है याचिका दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पद पर रहने का तो आदेश दिए, लेकिन और उस दौरान जो है जो तमाम हालात और परिस्थिति इतना जल्दी ख़राब होने लगे कि आखिर कार में इंदिरा गांधी ने जो है जून 1975 में जो है उस टाइम जो राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे उन्होंने जो है इमरजेंसी लगा दिए इस बात के लिए कि देश में आंतरिक अशांति है और गड़बड़ी है। तो इस तरह से जो है 1975 का जो इमरजेंसी लागू हुआ, तो उसकी जो पृष्ठभूमि थी, उसकी जो वजह थी, वो मेन वजह जो थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था, कहीं न कहीं वो भी एक मेन फैक्टर भी था। दूसरी चीज़ जो है जो विपक्ष के पार्टी के लोग थे, स्पेशली जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा उस टाइम लगाए थे 74 के आसपास, और वो जो है देश में भ्रष्टाचार और जो है बेरोज़गारी, इन तमाम चीज़ का आरोप लगाया था सरकार पर, और कई अलग-अलग जगहों पर वो इसके खिलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे थे, रैलियाँ निकाली जा रही थी, जुलूस निकाला जा रहा था। और उसी टाइम में जो है ऐसे हालात और परिस्थिति बन गए थे कि आपातकाल लागू करना पड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं 356 की। तो 356 जो है कई स्टेटों में लागू किया गया था, जिसमें सबसे पहले पंजाब स्टेट में लागू हुआ था, जो पहले शायद पॉस्को कहलाते थे, लेकिन उसके बाद फिर जो है सबसे कम टाइम में कर्नाटक में लगाया गया है। ऐसा माना जाता है कि 7 दिन का ये जो था राष्ट्रपति शासन था। इसके अलावा और हर लगभग कई राज्यों में अगर देखा जाए बिहार समेत कई जगहों पर जो है कई बार जो है विधानसभा जो भंग होकर या फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ लगाया गया है स्टेट में। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि जो है ऐसा माना जाता है कि 110 120 बार पूरा अगर स्टेट को देखें तो कई स्टेटों में अब तक जो है ये राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जबकि नेशनल जो आपातकाल है, इमरजेंसी है, वो 3 बार लग चुकी है। और 360 वाला जो आर्टिकल है, जो वित्तीय आपातकाल है, वो आपातकाल अब तक नहीं लागू हुआ है। लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान है कि अगर वित्तीय संकट हो, वित्तीय साख पर कुछ हो, कोई तरह की संकट आए, ऐसे में 360 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि इमरजेंसी जो लगाने का जो पावर है वो कहीं न कहीं राष्ट्रपति इसे लागू कर सकते हैं,
लेकिन वो अपने मन के मुताबिक नहीं लगा सकते हैं जब तक वैसे कोई हालात वैसी परिस्थितियाँ देश में नहीं हो। तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि 1962 हो, चाहे 1971 हो या फिर स्पेशली अगर हम बात करें 1975 का, तो उस दौरान काफ़ी हालात और परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी कि इमरजेंसी लगाना ज़रूरी हो गया था। ठीक उसी तरह से स्टेट में भी कई बार ऐसा होता है, अक्सर जो है राज्यपाल को ऐसा इस आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर 360 जो है वित्तीय आपातकाल है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। तो आज हम इमरजेंसी पर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह का इंटरेस्टेड टॉपिक जो स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हो और आम पब्लिकों के लिए भी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव हो, तो इन तमाम चीज़ के लिए हम अक्सर टॉपिक लेकर आते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल कमाल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।